चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने अंदर खाने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि जब भी उपचुनाव हो तो पूरी दमखम के साथ सभी पार्टी उतरें। कांग्रेस सीट पर पूरे दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में। बात भी कही गई कांग्रेस की तरफ से, पूरे दम के साथ उतरेंगे चुनावी मैदान में। कांग्रेस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बात कह रही है। शिषपाल सिंह भी ये बात कहते नजर आए, पूरी ताकत लगा देंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का अपना बयान सामने आया। कांग्रेस के पास बागेश्वर उपचुनाव के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी उपचुनाव। दोनों पार्टियों की तरफ से दावा ठोका गया है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से कहा क्या गया अपनी दावेदारी ठोकते हुए, सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो भाजपा को जो वहां पर उनकी हकीकत है वो पता लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है और जनता के अंदर भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया है। निश्चित तौर पर बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बागेश्वर उपचुनाव निश्चित रूप से सामने है। चुनाव आयोग के द्वारा उसकी घोषणा की जानी है। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं और जहां तक विपक्ष का है तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उपचुनाव में आपने चंपावत में भी देखा होगा, दूसरी जगहों भी देखा होगा, सबसे बुरी हार कांग्रेस की हुई है। बागेश्वर में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस सिर्फ फेस सेविंग के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, लेकिन उस फेस सेविंग में भी उनके पास कोई कार्यकर्ता खड़े होने के लिए नहीं है। और जब उस कार्यकर्ता को मालूम है कांग्रेस के कि उसको हारना ही है और बुरी तरीके से हारना है, इसलिए कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव लड़ने। तो बागेश्वर की सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसे लेकर कुछ जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके स्क्रीन पर। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में उत्तराखंड में आपको बता दें कि सभी पार्टियां हैं। कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ दास के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, बागेश्वर सीट। कांग्रेस 16 साल से इस सीट पर जीत के लिए आस लगाए बैठी है। 16 साल का समय हो चुका है, अब तक सफलता नहीं मिली। प्रत्याशी कौन होगा, इस पर पार्टी के नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया। उपचुनाव के लिए अब सशक्त प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि ताकतवर प्रत्याशी जो दावेदारी करेंगे। कांग्रेस बागेश्वर सीट पर लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सशक्त प्रत्याशी की बात सियासी हलकों में मायने रखती है कि सशक्त प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बात कर ले तो इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया कि कांग्रेस के पास बागेश्वर उपचुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं। तो बीजेपी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ बागेश्वर सीट को दोबारा फतेह करेगी। यह बात बीजेपी की तरफ से कही गई। कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है तो वहीं बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव आ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए। शफात अली, बागेश्वर उपचुनाव एक बहुत बड़ी सुर्खी बन चुका है इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। हालांकि काफी समय बीत चुका है, 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। शफात अली, कांग्रेस का इंतजार का फल उन्हें मिला नहीं है। दावेदारी की जा रही है कि सशक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी का वर्चस्व रहा है बागेश्वर उपचुनाव पर। बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? दोनों की तरफ से अपनी जीत को लेकर दावे ठोके जा रहे हैं। शफात अली। जी बसंत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये उपचुनाव बागेश्वर सीट का और दिलचस्प रहने वाला है राजनीतिक मायनों में, क्योंकि यहाँ देखें तो बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त उत्तराखंड में। हालांकि देखिए कोई निर्दलीय भी इस सीट से उतर सकता है या फिर दूसरी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन जो मुकाबला होता है वो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हमेशा से होता रहा है। राजनीतिक मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है वो कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस इस पर अभी 4
यानी 2 दशकों से 4 बार से जीत दर्ज नहीं करवा पाई है। यहाँ पर चंदन राम दास हमेशा से जीतते रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे और धामी सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया था और 26 अप्रैल को ये सीट खाली हो गई थी। अब इस पर 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव भी होने हैं, तो अब राजनीतिक सरगर्मियां इस सीट पर बढ़ गई हैं। हालांकि अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है बसंत, लेकिन तैयारियां पार्टियों की देखी जा रही हैं, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इस सीट पर हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है, कांग्रेस यहां जीत दर्ज नहीं करा पाई। सिर्फ 2002 से 2007 के बीच में यहां पर कांग्रेस के विधायक रहे थे। 2007 के बाद से हमेशा से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में रही है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि करण महारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है पार्टी को आगे बढ़ाने की, उनकी ये अग्नि परीक्षा के तौर पर होगी। यानी कि ये जो उपचुनाव है इस सीट का, बागेश्वर का, ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर करण महारा के लिए कि उनकी अगुवाई में इस सीट को जीतना बहुत लाजमी हो जाता है। इसी पर रणनीति तैयार हो रही है, इसी पर बहुत सारे नामों का जो पैनल है वो तैयार हो रहा है। हालांकि अभी किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे नामों की चर्चा है कि जो इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिला सके। दूसरे पहलू से अगर भाजपा को देखें, भाजपा के लिए ये साख का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है क्योंकि उनके कैबिनेट मिनिस्टर इससे रहे हैं, 4 बार बीजेपी का इस पर कब्जा रहा है। हालांकि जब उत्तराखंड नहीं बना था बसंत, तो इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस का कब्जा रहता था, लेकिन 2000 के बाद 2007 तक यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी कि ये महत्वपूर्ण सीट हो जाती है भाजपा के लिए भी कि यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि चंदन राम दास रहे हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं और बहुत रसूखदार, बहुत ही सरल नेता माने जाते थे वो। अब बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वक्त का। लेकिन हाल फिलहाल की बात देखिए तो अभी इस सीट पर जो सरगर्मी है वो बहुत ज्यादा अभी इस वक्त राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है। ठीक है शफात अली, दोनों पार्टियों की साख का सवाल, बीजेपी की अपनी साख है और कांग्रेस अपना दावा करती है कि अब की बार सशक्त उम्मीदवार उतारेंगे बागेश्वर उपचुनाव में। कहा जाए लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, सेमीफाइनल देखने को मिलेगा उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में, कांग्रेस बनाम बीजेपी। शफात अली, आपने बिल्कुल ठीक कहा बसंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 2024 से पहले का एक ऐसा नतीजा हो सकता है जो दोनों पार्टियों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस दावा कर रही है कि इस वक्त वो अलग अलग राज्यों में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर चुकी है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि धामी सरकार राज्य के लिए बहुत बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है, अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई नई योजनाएं ला रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। अब क्योंकि देखिए 47 विधायक 2022 में भाजपा की जीत करके आए थे और 19 विधायक कांग्रेस के जीत करके आए थे और 2 विधायक बसपा के थे, 2 निर्दलीय विधायक थे। तो प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई थी और ये मिथक भी टूटा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी हमेशा रहती, लेकिन दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई थी। तो बीजेपी के लिए ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। पहला, प्रचंड बहुमत की सरकार है, दूसरा, दूसरी बार वो सत्ता में लौटी है और तीसरा, बड़ी योजनाओं पर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस सीट पर जिस पर ये उपचुनाव होना है बागेश्वर की, वहां पर हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है। तो यहां कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है इस सीट को जीतने के लिए। हालांकि कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश करेगी क्योंकि 2024 के दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि 5 की 5 जो लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा कि आखिर जनता ने किसको जीत का सेहरा पहनाया। हालांकि वक्त है, अभी 2 महीने से पहले चुनाव होने, 3 महीने का वक्त बीत चुका है, अक्टूबर से पहले इस सीट पर चुनाव होगा। बिल्कुल।